हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिवशंकर आप सभी को अपने लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फॉरेन क्रिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में। इसके पहले मैंने जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे फॉरेन क्रिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में। फॉरेन क्रिस्टल इंट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन एंथस से स्टिग्मा पर पहुँचता है तो क्या जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच रहा है क्या वो कंपेटिबल है, अनुकूल है, क्या वो सेम स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है। और जब पहुंच रहा है राइट पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे पहुंच रहा है तो क्या जो स्टिग्मा है वो ससेप्टिबल है उस पॉलन ग्रेन के लिए, क्या मतलब वो रिसेप्टिव है उस पॉलन ग्रेन के लिए। तो इसी में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो है फ्लावर का ये डायग्राम है और इसमें जो है जब वो पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ग्रेन एंथस से जो है स्टिग्मा पे पहुँचता है। ठीक है, तो लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन जो है डिफरेंट प्लांट ऑफ स्पीसीज की जो है करंट ऑफ एयर्स या जो भी मीडियम है इंसेक्ट के द्वारा या वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा पहुंचता है। तो क्या राइट जो पॉलन ग्रेन है वो इस स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। ठीक है, अगर जब तक राइट पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे नहीं पहुंचेगा, ये एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा। ठीक है, और ये है हमारा एंथर। ठीक है, तो राइट जो पॉलन ग्रेन है जब तक राइट पॉलन ग्रेन यहाँ पे नहीं पहुँचेगा स्टिग्मा पे तब तक जो है स्टिग्मा जो है फीमेल प्रोडक्टिव जो पार्ट होता है तो तब तक इसको रिसेप्ट यानी कि रिसीव नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि डिफरेंट काइंड के जो पॉलन ग्रेन है वो इस पर लैंडिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेम स्पीसीज का और जो कंपेटिबल जो पॉलन ग्रेन कंपेटिबल। ठीक है, कंपेटिबल जो यानी कि अनुकूलित जो पॉलन ग्रेन है वही जो है स्टिग्मा पर सिर्फ क्या करता है, ग्रो करता है। और जो डिफरेंट जो स्पीसीज के पॉलन ग्रेन है, रॉन्ग जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जब राइट जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे एक मैं फिगर के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो राइट पॉलन ग्रेन मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गया है, तो पहुँचने के बाद ये क्या करता है, जो स्टिग्मा है इसको जर्मिनेट करने के लिए या रिसीव करती है और यहाँ का जो टिश्यू होता है वो एब्जॉर्ब करता है पॉलन ग्रेन और फिर क्या करता है, ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद क्या करता है, पॉलन टिप का निर्माण करता है। ठीक है, तो राइट जब पॉलन ग्रेन या कंपेटिबल जो पॉलन ग्रेन लैंडिंग होती है स्टिग्मा पे और इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन करते हैं। रॉन्ग या जो है इनकम्पेटिबल जो पॉलन ग्रेन है या डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन है अगर उसकी बाय द वे लैंडिंग हो जाती है किसी माध्यम से, जैसे मैंने डिफरेंट काइंड एजेंट से बताया था, बाय एयर जो है, बाय वाटर, बाय जो है इंसेक्ट के द्वारा। बट जब तक जो है राइट पॉलन ग्रेन यानी परागकण जो है जब तक यहाँ पे स्टिग्मा पे नहीं पहुँचेगा तब तक जो है स्टिग्मा जो है उसको रिसीव नहीं करेगी और इस प्रकार से जो है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जब राइट पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुँचेगा तो स्टिग्मा उसको रिसीव करेगी और तब जाके जो है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये था पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन। अब हम आगे एक बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक एंड जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो है एक फर्टिलाइजेशन जो है वो एक स्पेशल टाइप का जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या एक टाइप की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है,
बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, आइए इसको हम समझते हैं। उसके पहले जो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले जो फर्टिलाइजेशन जो है तो क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब पॉलन ग्रेन एंथस से स्टिग्मा पे पहुंचता है और स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ग्रो करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है और एक जब यानी कि पॉलन ग्रेन जब एक सेल से फ्यूज करेगा, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, और ये जब एक सेल से फ्यूज करेगा, एक सेल है, एक सेल, और इससे जब फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद जो है जाइगोट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा जाइगोट का। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज ए इवेंट इन विच one male gamete fuses with another female gamete या two female gamete to form a zygote is known as fertilization। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन एंथस से स्टिग्मा में पहुंचता है उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन की जब स्टिग्मा पे लैंडिंग होती है, अभी हमने पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन दिया आपको होता है, तो राइट जब पॉलन ग्रेन इस पे पहुंचता है, ठीक है, राइट जब पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो तभी स्टिग्मा इसको क्या करती है, रिसीव करती है और फिर जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो मैंने पॉलन का स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है जनरेटिव। ये है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। यानी कि मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में सेड होता है स्टिग्मा पे। ठीक है, तो टू सेल्ड स्टेज में इसमें क्या होता है, टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन की इस पे लैंडिंग हुई है स्टिग्मा पे उसका जो कितने सेल इसमें, दो सेल्स है, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव। जो जनरेटिव सेल्स होता है यही क्या होता है कि ग्रो करता, डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद जो है इसमें दो मेल न्यूक्लियाई का निर्माण होता है और एक पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करती है। यानी कि जर्मिनेशन जब होता है पॉलन ग्रेन का तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये है हमारा ओव्यूल्स और ओव्यूल के अंदर जो है क्या होती है, एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स होती हैं, 7 सेल बट 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये है एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर और इसमें एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल्स। इसके बाद पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई इसको बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और इसमें है एक सेल और दो बगल वाली जो सेल्स होती हैं उनको जो है हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये ग्रो करता है और ग्रो करते हुए जाता है और इसको जो है एक की तरफ जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहुंचता है। और एक पॉलन ट्यूब में जो है कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई। तो कितने हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी कि जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होता है बाय माइटोसिस से और जिसके फलस्वरूप इस पॉलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब एक जो है मेल न्यूक्लियाई जो है एक्चुअली जो है पॉलन ट्यूब की बात है, पॉलन ट्यूब को जो गाइड करता है यहाँ पे होती है फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है, यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती हैं, हम थोड़ा सा दिखाएं चाहेंगे, फ्यूजिफॉर्म सेल्स। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म सेल्स जो है
वो गाइड करती है पॉलन ट्यूब को टुवर्ड द एग सेल्स। अब एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है इस एग सेल से। जैसे एक सेल से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट जो है इससे फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, तीनों का वाले जो एंटीपोडल सेल है और जो सिनर्जिक की सेल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो बचता है एक मेल न्यूक्लियाई, इस जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से स्विच करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और इस प्रकार से जो है ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो है इसका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जिसको शॉर्ट में हम लोग पेन बोलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और एक ट्रिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर होता है और तीनों जो है हैप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो ठीक है। अब ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है फिर डेवलप करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। ठीक है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल्स है ये डेवलप करके बनाएगा एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो फर्टिलाइजेशन है दो बार हो रहा है, दो प्रकार से हो रहा है, यानी कि टू टाइप से हो रहा है। एक बार एक मेल न्यूक्लियाई फ्यूज किया एक सेल से, एक सेल प्लस एक मेल न्यूक्लियाई, यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई, तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का, जाइगोट। और इस प्रोसेस को लोग सिंगेमी बोलते हैं। व्हेन वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेड विद एग सेल्स to form a zygote, this process is known as syngamy. And another male nuclei fuses with secondary nuclei to form a triploid structure are called triple fusion and form a pen and the primary endosperm nucleus. Then primary endosperm nucleus is converted into primary endosperm cells and finally converted into endosperm. अब जो एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है और उसको जो न्यूट्रिशन जो है वो एंडोस्पर्म देने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसी को लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो एक स्पेशल कैरेक्टर है ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।